भरत जी ने 4 पांव का बच्चा पाला और हम सब जो है 2 पांव के बच्चे पाल रहे हैं। कोई अंतर नहीं है ना, एक अंतर है छोटा सा। वो जो 4 पांव का बच्चा था ना, वो चला गया, फिर कभी लौटा नहीं। और हमारे जब जाते हैं तो लौटते तो हैं, लेकिन काय के लिए? अपने बापते बंटवारो करवे के लें, खेत बट जाए, घर बट जाए, इसके लिए लौटते हैं। यदि ये बंटवारो नहीं हो तो शायद ये भी कबू लौट के नहीं आवे। जब वो चला गया और ये मोह में रोते रोते मर गए। हमारे बड़े बूढ़े भी जब इनके बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कहीं, कोई कहीं, तो वे गांव में रह करके याद करते हैं, रोते हैं, फोन करते हैं कि बेटा। लेकिन वो वहां से यही कहता है कि तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, मुंह पंजा कितने काम है तुम्हें पता है? बड़ा दुख होता है जब वो शहर में जाकर के, उसे पालना तो अपने माँ बाप को चाहिए था, लेकिन वो 40,000 का कुत्ता पाल लेता है और उसे शैम्पू से नहलाता है, जबकि नहलाना किसको चाहिए था? माँ बाप को। लेकिन किसे नहला रहा है? कुत्ते को। गाड़ी में बैठ के घुमाना किसे चाहिए था? माँ बाप को। लेकिन गाड़ी में घूम कौन रहा है? कुत्ता। दूध, जलेबी, बिस्कुट किसे खिलाने चाहिए थे? माँ बाप को। किसे खिला रहा है? कुत्ता को। ये दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का स्वयं का। क्यों? क्योंकि ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो आगे के लिए अपने लिए कुआं खोद रहा है। एक सोसाइटी में, शहर में एक फैमिली रहती थी और गांव में जो पति खत्म हो गया तो बूढ़ी माँ जो है ना, वो भी उन्हीं के साथ रहने लगी शहर में। तो अब वो पार्टी में जा रहे थे तो बूढ़ी मैया को वहीं छोड़ दिया। बूढ़ी मैया बोली, बेटा मौका कछु कछु बना जा, मुँह भूख लगेगी, तुम जन कब तक लौटोगे? ज्यादा नहीं तो चावल बना जा, दाल बना जा हमें। तो बहू बोली, सुनो सुनो, यहाँ बगल में थोड़ा दूर जाके मंदिर है, वहाँ भंडारा चलता है, भंडारे में पा लेना, हमें लेट हो जाऊंगी, चावल दाल बनाऊंगी। तो वो कह के चल दी है। उनके साथ में एक 8-7 साल का बच्चा, उस बुढ़िया का नाती, जो अपनी दादी में बहुत प्यार करता था, आत्मा बसी थी। अक्सर करके दादी का और नाती का, या दादा का और नाती का प्रेम ज्यादा होता है। उसकी आत्मा बसी थी। जब उस वहां पार्टी करके उधर से लौट रहे थे तो उस बच्चे ने कहा, मां आपको पता है मेरा क्या विचार चल रहा है? बोले, क्या विचार चल रहा है? बोले, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा। बोले, कितना बड़ा? कि अपने घर में ही मंदिर भी बनाऊंगा। तो वो पति पत्नी दोनों सोचने लगे कि मेरे बच्चे के तो बड़े अच्छे विचार हैं, मंदिर बनाएगा, भगवान में अभी से लगा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले, बेटा मंदिर क्यों बनाएगा? कहां से सलाह ली? कहां से तूने इसका ये ज्ञान कहां से आया? बोले, नहीं पूजा करेगा। बोले, नहीं नहीं, पूजा के लिए नहीं बनाऊंगा। बोले, तो? बोले, इसलिए बनाऊंगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पार्टी में जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, तो भंडारे के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, हैं, इसलिए उसमें मंदिर बनाऊंगा। क्योंकि भंडारा खाने तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। एकदम झक्की खुल गई। दोनों देखने लगे कि ये क्या कहता है तू? बोले, मैं क्या कह रहा हूं? ओपनिंग तो पापा आपने की है, शुरुआत तो मम्मी आपने करी है ना, मैंने कहा की।
क्या मैं अपने पापा जैसा न बनूं? क्या मैं अपनी मम्मी जैसा न बनूं? उस समय दोनों ने उस बच्चे से सॉरी बोला, बेटा सॉरी, हम भले ही तेरे माँ बाप हैं, पर तूने जो बात कही है ना, वो एक गुरु की तरह कही है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो बोले मंदिर भी नहीं बनेगा और भंडारे में भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम मेरे बाबा का सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। धन्य है ऐसे नाती के लिए जिसने अपने बाबा के लिए, दादी के लिए अपने बाप की आंखें खोली, अपनी माँ की आंखें खोली। ये संसार ऐसा ही है भैया, ये दुनिया ऐसी ही है। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। एक बात कहनी है मुझे, अपने माँ बाप का सम्मान करने की कोशिश करना, न हो पाए तो कोई बात नहीं, पर अपमान मत करना। वे बुरे बावरे जैसे भी है ना। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, इसलिए कह रहा हूं। मेरे भक्तों में अभी एक मैया मेरे पास आकर के रोई। मैंने कहा तुम्हारे गांव के पास में सत्संग हुआ, तुम आई नहीं? तो वो रो पड़ी। मैंने कहा क्या बात है, क्यों रोई? बोले मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो 80,000 कमाता है, इंजीनियर है, दिल्ली में है। बोले उससे मांगा नहीं जाता, क्योंकि माँ बाप को बेटे से मांगने में शर्म आती है, और बेटा बिना मांगे देता नहीं है। भाई बाप स्वाभिमानी होता है, माँ का भी अपना स्वाभिमान होता है। जिसको दूध पिलाया, गोदों में खिलाया, बड़ा किया, उसके सामने कैसे हाथ फैलाए, कैसे भिखारी बने उसके सामने। ये तो बेटा को सोचना चाहिए कि मेरी माँ स्वाभिमानी है। बिना कहे उसके हाथ में 10-5 हजार रुपए महीने रख के। मैंने कहा मैं बेटा से कहूंगा तुम्हारे से। बोले नहीं बाबा, वो यही कहेगा कि मेरी माँ ने गुरुजी से कह दिया होगा, अपनी इज्जत को भी बचा रही है और बेटा को बुरा न लग जाए इस बात को भी कितना ध्यान रख रही है। ऐसी माँ के कलेजे को दुखाना बहुत भारी पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बहुत भारी पड़ता है। एक माँ मेरे पास आकर के रोई। उसका बेटा एयरफोर्स में था, रिटायर हुआ तो उसे फंड मिलता है, 2 करोड़ के करीब उसे फंड मिला। तो जब रिटायरमेंट होते हैं तो कुछ वो मनाते हैं फंक्शन जैसा, तो उस फंक्शन मनाया। गांव में से शहर में उसने मकान ले लिया, फंक्शन मनाया, तो गांव में से माँ बुलाई। माँ सोच रही 2 करोड़ रुपए मिले हैं मेरे बेटा को, बड़ी खुश हो रही थी हैं। और वो जो है ना, अपने मिलने जुलने वालों के लिए किसी के लिए कुछ लाया, किसी के लिए कुछ लाया, किसी के लिए कुछ लाया। लेकिन जब माँ का नंबर आया ना, तो माँ खिसियानी सी रह गई। माँ को कुछ लाया तो नहीं, लेकिन उसके हाथ पर 100 रुपये भी नहीं रखे, और बेलाने को क्या कह दिया, सब मम्मी का है, मेरा क्या है, और दिया 1 रुपया नहीं। वो माँ मेरे पास आकर के रोई। क्या मेरे इस 2 करोड़ में 2 रुपए का भी अधिकार नहीं था? उन कपूतों को मैं बहुत बुरा कहता हूं, बुरा लगे 100 बार लगे। वो पूत के नाम पर कलंक है, संतान के नाम पे भी कलंक है। अरे उसकी आत्मा की दुआ लेने के बचता तो तेरे लिए छोड़ जाती हैं, उसकी आत्मा खुश हो जाती, 10-5 हजार रुपए हाथ पे रख देता कि ले माँ हैं, तेरा बेटा आज रिटायर होके आया है, खुश हो जाती है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार। ये संतान कैसे कैसे रंग बदलती है। बचपन में बहन भैया लड़ते थे, मम्मी मेरी, मम्मी मेरी,
पापा मेरे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर नहीं कहते कि पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी। फिर तो कहते हैं मेरे हिस्से में थोड़े आ गए, बंटवारा तो सब करेंगे, मिलेगा तो सबका, कि सब मेरी छाती पे, इलाज भी मैं कराऊं, रखूं भी मैं, ये भी मैं, वो भी मैं। अरे ऐसे गिरगिटी की तरह रंग बदलती है, वो संतान नहीं होती। जिसके हिस्से में सेवा आ जाए उसे पूजा समझ कर करना चाहिए। तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते गमों की, हाँ सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, ओ संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की, वो पड़ती है दुखों की मांग मगर माँ का प्यार ना पड़तों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले।
छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। हो छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, हो, जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे और पाठ की, ना जरूरत उसे